तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, एकदम खस्ता करारी आलू सूजी की फुली फुली मसाला पूरी। इसमें आपको आलू पूरी कचौड़ी का भी स्वाद मिलेगा और इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर अचानक आपको सफ़र के लिए कहीं जाना हो तो आप इन्हें बना सकते हैं। 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सभी पूरियाँ हमारी एकदम फुली फुली बनेंगी। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में एकदम टेस्टी क्रिस्पी बनती हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा, पूरा इसको लास्ट तक देखिएगा और मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी सूजी। यहाँ पर आप बारीक वाला ही सूजी लीजिएगा। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप इसे एक बार इसको मिक्सर ग्राइंडिंग में चला लीजिएगा, ये बारीक हो जाएंगी। और जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर सूजी लिया है उसी कटोरी से हम एक कटोरी से थोड़ा कम ले लेंगे पानी। ये बहुत ही उबला हुआ और गर्म पानी है, तो आप इसमें गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा। और गर्म पानी इसमें डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो हमारा सूजी है वो अच्छे से सारे पानी को अब्जॉर्ब कर जाए और सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए। और 2 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा जो सूजी है वो अच्छे से सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। और एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक उबला हुआ आलू, जिसे मैंने पहले से ही छील करके ग्रेट करके रखा था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। डाइजेशन के लिए हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, तो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। साथ ही जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, चिल्ली फ्लेक्स, टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ ही इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी की जगह पे धनिया पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम लेंगे यहाँ पर आधा कटोरी गेहूं का आटा। अगर आपको यहाँ पर आटे कम लगे तो आप इसमें आटा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेना है। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अब। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा आटा जो है गीला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा, सूखा आटा और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा हम हाथों में ऑयल ग्रीस करके इसको अच्छे से मिक्स करके एक रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। और 5 मिनट बाद देंगे क्योंकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम छोटे छोटे पोस्चर में डिवाइड कर लेंगे। साइज़ का लोई हमने तोड़ लिया है, इसे हाथों से रोल करते हुए इस तरीके से बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी लोइयों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यह पूरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होती हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। लोई आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे लोई को तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक चकला, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और बार बार भी अब हमें ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर हम एक लोई रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसे हमें ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। देखिए इस तरीके से बेल करके तैयार कर लेना है। बेलना बहुत ही आसान है, यह पूरियाँ बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाती हैं। और इसको हम एक किसी भी ग्लास या फिर कटोरी या फिर डब्बे के ढक्कन से कट कर लेंगे और इसका साइड वाला पार्ट हम दूसरे बार यूज़ कर लेंगे लोई बना करके। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पहले से एक कढ़ाई चढ़ा दिया था, इस पर मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पूरियों को फ्राई करेंगे। पूरियाँ जैसे ही तेल के ऊपर तैर कर आ जाए तो इनको प्लेट से हल्का हल्का दबा देंगे, जिससे कि यह बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगी। यह पूरियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो देखिए यह कितने बढ़िया से फूल करके ऊपर आ चुकी हैं, एकदम गुब्बारे जैसी। तो इनको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से ये पूरियाँ खस्ता करारी बनती हैं। इन्हें फ्राई करने में सिर्फ 2 मिनट समय लगता है। तो इसी तरह से बची हुई पूरियों को भी हम फ्राई कर लेंगे।
इन पूरियों को बिना किसी सब्जी, चटनी, अचार के भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी। इन्हें आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में, डिनर में, पार्टी या किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। ये पूरियाँ देर तक क्रिस्पी और फुली फुली रहती हैं। यह पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा एकदम गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार होती हैं। देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा आया है और यह बहुत ही अच्छे से फूल कर रेडी होती है। पूरियों को फ्राई करके रेडी कर लिया है। यह पूरियाँ ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहती हैं और यह एकदम फुली फुली ऐसे ही बनी रहती हैं और यह पूरियाँ घंटों तक ऐसे ही फुली फुली और क्रिस्पी बनी रहती हैं। इन्हें आप 4 से 5 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये पूरियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह पूरियाँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और फुली फुली बनकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप कम समय में, कम मेहनत में झटपट से बनाकर यह रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।